बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू ऑडियो व्लॉग। तो नाज़रीन, इसहाक डार साहब अपने आप को जो बहुत बड़ा दावा करते थे कि मैं बहुत बड़ा मईशतदान हूँ, मैं मईशत को सँभालना जानता हूँ, मुझसे बेहतर आईएमएफ को डील करना कोई नहीं जानता। मैं मेरा तजुर्बा है, मतलब इस तरह के इसहाक डार साहब ने जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा जो है जब सँभालने लगे तो उससे पहले इस तरह के उनके दावे थे कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ करना। मुझसे बेहतर मुल्क की मईशत को कोई नहीं ठीक कर सकता और ना ही कोई पहचान सकता है मुल्क की मईशत किस डायरेक्शन पे जा रही है। ये उनके स्टेटमेंट थे इसहाक डार साहब के। आज जब वो अपनी एक ब्रीफिंग कर रहे थे, तो उस ब्रीफिंग के दौरान पता चल रहा था कि उस शख्स ने मान लिया है कि उससे बड़ा नाअहल कोई नहीं है, नालायक और नाअहल कोई नहीं है। क्योंकि देखें, दावे तो बड़े किए थे कि हम मुल्क की मईशत को ठीक कर देंगे, हम 6 महीने में मुल्क को जो है जो डिफ़ॉल्ट होने के करीब था मुल्क इमरान खान की हुकूमत में, हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाएँगे। और बड़ी जो थी एक डिग्री मारी थी उन्होंने कि हम सब कुछ करना जानते हैं। तो आज जब वो एक ब्रीफिंग कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने इमरान खान साहब को तो टारगेट किया, ज़ाहिर-सी बात है उनके मुखालिफ है, उनको टारगेट करेंगे और अपनी सियासत को बचाने के लिए दूसरे पर तो इल्ज़ाम तराशी तो करेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया है, बर्बाद किया है, हमारे लिए सँभालना मुश्किल है। और अब उन्होंने एंड में जब एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसे सुन के साफ वाज़ेह होता है कि इनके बस की बात नहीं है, ये नहीं कर सकते। हाँ, करप्शन खुल के कर सकते हैं, क्योंकि करप्शन इन लोगों ने की, सबने साथ मिलके की करप्शन। और जब जैसे इनके एहतसाब की बारी, ये सारे मुल्क छोड़ के भाग गए। देखिए, मतलब अगर आप दूध के धुले हैं, वाक़ई आपने करप्शन नहीं की, तो बंदा फेस करता है, लड़ता है, अड़ता है। इमरान खान साहब पर कितना इन लोगों ने केस बनाया, क्या वो मुल्क छोड़ के गया? नहीं। जब से हुकूमत से वो गया है, तब से उस शख्स पे क्या-क्या नहीं केसेस लगाए, कभी इस पे इज़दाद दहशतगर्दी का मुकदमा लगा दिया, कभी इस पे तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, क्या-क्या नहीं इस पे केस बना दिए इमरान खान साहब पे, लेकिन वो शख्स इस मुल्क को छोड़ के नहीं गया। क्योंकि वो साबित हो गया कि वो शख्स करप्ट नहीं है। उस पे कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। उसके तोशाखाने को लेके बैठ गए। वो शख्स कहता है कि मैं हिसाब-किताब देने के लिए तैयार हूँ। आप इसको केस करें मुझ पे। तो इन लोगों ने फ़ौरन से वो केस विथड्रॉ किया, इस पूरी पीडीएम ने। उससे पहले जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान ने जो है घड़ी जो है एक अनमोल चीज़ थी, उसको इमरान खान साहब जो है वो चोरी करके ले गया, उसको बेच दिया, उससे पैसे कमा लिए। बंदा पूछे, वो घड़ी जो इमरान खान साहब ने भेजी थी, वो 10 करोड़ के करीब भेजी थी इमरान खान साहब ने। अगर ये इमरान खान साहब अगर ये घड़ी ना बेचते, अगर ये घड़ी उनके पास होती, तो ये पाकिस्तान को चाँद तक ले जाते। इनका कहने का मकसद ये है, मेरे ख़्याल से इनको यही लगता है कि अगर वो घड़ी ना लेके जाता, तो हम चाँद तक ले जाता पाकिस्तान को। और वो लोग, जहाँ तोशाखाना के कानून में साफ लिखा हुआ है कि आप घड़ी लेके जा सकते हो, गाड़ियाँ नहीं लेके जा सकते। वो लोग तो गाड़ियाँ लेके गए हुए हैं और कम-कम दामों में महँगी से महँगी चीज़ें लेके गए हुए हैं। उनका तो हिसाब-किताब नहीं है। अगर वो चीज़ें भी ना लेके जाते, तो फिर तो पाकिस्तान जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में शुमार होता। अगर इमरान खान की एक घड़ी से पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ है, तो वो लोग जो कम दामों में इतने सारे सामान लेके गए, इतना सारा माल लेके गए हैं सरकारी खज़ाने से, उससे तो पाकिस्तान जो है उसको तो दिवालिया हो जाना चाहिए इस हिसाब से। और अगर ऐसा ना होता, शुरू से ना होता ऐसा, तो पाकिस्तान तो आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में शामिल होता। पाकिस्तान तमाम गरीब ममालिक को जो है वो कर्ज़े देता। तो खैर सागरा साहब ने इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात लगाए और फिर उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो अ, मुल्क को तरक्की दिलवाना मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने बेबस हैं, कि इनके पास अब कुछ है ही नहीं करने को, तो अब इन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया। भाई, अल्लाह भी उस कौम की मदद तब करता है जब वो अपनी मदद अपने आप करें। वो कौम की तब जो किस्मत होती है, अल्लाह हालात उस कौम के कभी नहीं बदलता जो अपने हालात खुद ना बदलें। तो और ये हर दीन की किताब में है। मतलब अगर आप हिंदुओं की भगवद गीता में देखें, बाइबल में देखें, हमारे कुरान में अल्लाह साफ लफ्ज़ों में कहता है कि मैं इस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता, जब तक कि वो अपनी हालत खुद ना बदलें। तो इसहाक डार साहब ने किया तो कुछ नहीं, बस ज़बरदस्ती डॉलर को रोक के रखा हुआ था। इस पे मैंने पूरी डिटेल से एक व्लॉग बनाया था। तो उसको रोक के रखा हुआ था। आईएमएफ के आगे उनको आखिरकार झुकना पड़ा और उनको डॉलर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि ज़िद से मुल्क की मईशत नहीं सँभलती। मुल्क की मईशत जो है उसकी तरक्की के हिसाब से सँभलती है। तो उन्होंने इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात लगाया और फिर कह दिया कि मुल्क की मईशत जो है वो मुल्क की तरक्की अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। और इमरान खान साहब ने मुल्क का दिवालिया निकाला है। तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आईएमएफ ने इमरान खान साहब की तारीफ़ की। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना में जब गुड इंडेक्स जारी किया उन्होंने, जिसमें पाकिस्तान जो थी, पाकिस्तान की जो
गुड परफॉर्मेंस में पाकिस्तान की रैंकिंग तीसरे नंबर पे थी और इंडिया नीचे से टॉप कर रहा था। इंडिया नीचे से तीसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे न्यूज़ीलैंड था, दूसरे नंबर पे हांगकांग था, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान था गुड परफॉर्मेंस में और इंडिया तीसरे नंबर पे था। दूसरे नंबर पे जो था वो अमेरिका था, पहले नंबर पे ब्राज़ील था। तो डब्ल्यूएचओ ने पाकिस्तान की तारीफ़ की। मोडी हमें नेगेटिव पैनल से न्यूट्रल पे, न्यूट्रल से पॉजिटिव पैनल पे लेके गए। फिच हमें पॉजिटिव पैनल पे लेके गया। एस&पी हमें पॉजिटिव पैनल पे लेके गए। ये तमाम जो पब्लिक ग्रुप्स है, ये हमें पॉजिटिव पैनल पे लेके गए। इन्होंने दुनिया को ये यकीन दहानी कराई कि ये मुल्क इस काबिल है कि इधर इन्वेस्ट किया जाए। तो ये सब कुछ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो रहा था। इसका मतलब मुल्क तरक्की कर रहा था और ये खुद मिफ्ताह इस्माइल और शाज़िया मरी का स्टेटमेंट है कि मुल्क इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तरक्की कर रहा था। तो जब तरक्की कर रहा था, तो ये साख-दाख किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि इमरान खान ने दिवालिया निकाल दिया? आईएमएफ तो तारीफ़ करता है। इकोनॉमिक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। 17 साल में पाकिस्तान की मईशत पहली बार दुरुस्त ट्रैक पे चल रही है। वो भी इन्हीं के दौरे हुकूमत में ये रिपोर्ट जो है वो शाया हुई थी। तो अब ख़ैर दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है नाज़रीन वो ये है कि फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जून का जिस्मानी रिमांड मज़ीद मंज़ूर कर लिया है। ये सीधी और साफ एक न्यूट्रलिटी तो नज़र आ नहीं रही, जो बात है। ये डराया जा रहा है, कारकुनों को धमकाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि हमने रेड लाइन लगा दी है इमरान खान साहब पे। बकौल इमरान खान साहब के जो उनके पार्टी के जो लोग हैं, असद उमर साहब और भी बहुत लोग हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें जो है डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि इमरान खान साहब का साथ छोड़ दो। पार्टी को इन शॉर्ट तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखें, ये एक 75 साल का एक नशा था। मतलब एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा वो हुकूमत बनाई जिस पर उनका साया था। अब एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि ये नशा छूटे और वो हुकूमत आ जाए जिसको हमारी ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए उनके कारकुनों को कोशिश की जा रही है। ये नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी हुआ था। जब उनको निकाला गया तो उनके लोगों को पकड़ के जेलों में डाला गया और फिर वो मुल्क छोड़ के भाग जाया करते थे। ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही सब कुछ हुआ है। तो फ़र्क ये है कि वो लोग मुल्क छोड़ के भाग जाया करते थे। इमरान खान साहब जो है अभी भी इस मुल्क में हैं। सैकड़ों केसेज़ का उन्होंने सामना किया लेकिन अभी भी वो इस मुल्क में हैं। अगर इसका आधा भी जो इमरान खान साहब ने फ़ेस किया इसका आधा भी अगर नवाज़ शरीफ साहब फ़ेस कर लेते ना, तो वो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो वाक़ई एक मुल्क छोड़ के ना भागते मेरा नाम बदलते आप सब लोग। वो मुल्क छोड़ के भाग जाते। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इसका अगर आधा भी फ़ेस कर लेते ना, तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, बहुत बड़ी बात है। इसका आधा क्या उससे भी कम नहीं फ़ेस कर सकते ये लोग। इससे भी कम फ़ेस किया तो मुल्क छोड़ के भागे हैं ये लोग। तो ख़ैर फवाद चौधरी साहब पे उनको 2 दिन मज़ीद जिस्मानी रिमांड के लिए ले लिया गया और उन पे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। उनको बड़ी बदतमीज़ी के साथ लेके जाया जा रहा है। एक वकील रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस वकील के साथ इतना ज़ुल्म किया जा रहा है। एहतजाज एहसन के साथ करके दिखाएँ, उनके पास वकला की ताकत है, उनके साथ करके दिखाएँ। उनका स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है कि इलेक्शन कमीशन के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, वो अपने आप को क्या जज समझते हैं। तो उनके इन शॉर्ट ये पार्टी को तोड़ने की पूरी साज़िश की जा रही है और माज़ी में भी इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ने की कोशिश जो थी वो हुई है और अभी भी हो रही है। तो बस फ़र्क ये है कि उस वक़्त मीडिया इतना एडवांस नहीं था, अब मीडिया काफ़ी एडवांस है। अब आ जाते जी मरियम सफ़दर के आज वो पाकिस्तान आई हैं, तो ऐसे अजीबो-गरीब स्टेटमेंट दिए उन्होंने कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा हो चुका है, अब उनको सज़ा मिल चुकी है, इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दिए। तो एक बात तो सबके सामने ही है, ये बात कोई ढकी-छुपी नहीं है कि इन्होंने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब के खिलाफ कम और रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ ज़्यादा और जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ ज़्यादा इन लोगों ने कैंपेन चलाई। इन्होंने उनको नाम ले लेके उनको टारगेट किया है कि इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के साथ ये सारे झूठे केसेस बनाए हैं, इन लोगों ने नवाज़ शरीफ साहब को जेल पहुँचाया है, इन्हीं लोगों ने जजेस पे दबाव डाला है, ये सारा इन लोगों ने कैंपेन चलाई है। तो जनरल रिटायर्ड बाजवा तो दुबई में बैठे हुए हैं सुकून से। क्या हुआ उनके साथ? रही बात इमरान खान साहब की, तो वो सारे केसेस तो 90% पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे और नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे लगाए हुए थे। एक-दूसरे पे केसेस किए हुए थे। तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तो कोई केस बना ही नहीं। हाँ, एक केस बना तो वो शहबाज शरीफ साहब का जिसका उनको कोई जवाब ही नहीं था जो मकसूद चपरासी का था। उसका वो कोई जवाब नहीं था शहबाज शरीफ साहब के पास। वो बहुत बुरी तरीके से फँस चुके थे और वो कह चुके थे कि अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म ना बनता तो मैंने जेल जाना था। क्योंकि जवाब नहीं थे, ओपन एंड शट केसेस थे उनके पास कि कैसे उसके पास चपरासी के अकाउंट में पैसे चले गए। फिर जैसे ही शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, तो जो इंटेरोगेट कर रहे थे इनके इनके केस को डॉक्टर रिज़वान, उनको भी एकदम से दिल का दौरा पड़ने से वो इस दुनिया से चले गए। फिर जो मकसूद चपरासी था, जो एक विक्टिम था, उसको भी कि दिल एकदम से दिल का दौरा पड़ा, वो दुबई में चल बसा। ये सारा कुछ आप लोगों ने खुद देखा है। तो जिनके खिलाफ इन लोगों ने कैंपेन चलाई, वो तो ख़ैर दुबई में हैं। दुबई में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं रिटायरमेंट की और जिसके दौर हुकूमत में जिसने पुराने केसेस खोले हैं, उस पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि
उसने हम पे झूठे केसेस बनाए। तो ख़ैर ये था आज का हमारा टॉपिक, तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद!